हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो इस वक्त मैं हूँ बागनाथ नगरी बागेश्वर में। तो ये बागेश्वर का मेन बस स्टेशन है। तो यहीं से मैं अपनी आज की यात्रा शुरू करूँगा। तो आज की जो मेरी यात्रा रहेगी वो रहेगी द फोर्ट। तो द फोर्ट एक ऐतिहासिक क्षेत्र है बागेश्वर का। तो काफ़ी लंबा एरिया है वो, कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है, लंबा एरिया है द फोर्ट का। तो वहाँ मैं जाऊँगा। तो ये है केमू और रोडवेज दोनों का स्टेशन है, ये मिक्स। ये रोडवेज खड़ी है बागेश्वर मुंशारी दिल्ली, और ये केमू की है। तो ये केमू और जो है ये एक ही है, मतलब अलग अलग नहीं है रोडवेज और केमू का। तो यहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बागनाथ जी के दर्शन एक बार करके आऊँगा। देखिए सुबह का समय करीब 8 बजा है, 8:15 बज गया है। तो लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ सवारियाँ लोग ढूंढ रहे हैं अपनी अपनी। तो अपनी अपनी सवारियों के चक्कर में सभी हैं, बस वाले भी हैं, टैक्सी वाले भी हैं। तो ये गरुड़ को जाता है, रोड वाला यहाँ से गरुड़ को चला जाता है। तो मैंने जाना है यहाँ से। तो चलिए कमरे में जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा बागनाथ जी के दर्शन करने। उसके बाद फिर मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा आगे की। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो पहुंच गया हूं मैं बागनाथ जी के मंदिर में। तो ये ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर है। ये करीब 1600 सन में चंद राजा जो है लक्ष्मी चंद जी ने बनाया था, निर्माण किया था। लेकिन उससे पहले सन 700 में यहाँ पर मंदिर स्थापित हो चुका था। लेकिन मंदिर जो बनाया गया, ये स्ट्रक्चर जो है ये 1602 में बनाया है राजा लक्ष्मी चंद ने। तो ये बाणेश्वर जी का मंदिर है। और एक नया एक पुल बना हुआ है अभी 2-3 साल पहले, ये वो है। तो ये रास्ता जो है मोक्ष घाट को जाता है सीधे। तो सरयू गोमती का और सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है, त्रिवेणी है। ये शिव जी का एक स्टैचू है जो कि यहाँ पर आकर्षण का एक केंद्र भी है। और ये यहाँ पर संगम है। ये देखिए ये मोक्ष घाट है। तो बहुत ही पवित्र स्थान है ये। देखिए कल नदी बह रही है। ये सरयू है, उधर से गोमती आकर के सामने उनका संगम होगा यहाँ पर। और एक लुप्त सरस्वती भी है, लेकिन वो दिखती नहीं है बताते हैं। लेकिन फिलहाल इसको त्रिवेणी के रूप में ही जाना जाता है। एक बार दर्शन करके आते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे यात्रा में अपनी।
तो चलिए पहुंच गया हूं मैं अपने पेट लैंडमार्क गोमती पुल पे। तो ये गोमती पुल है, यहाँ से ये रोड जाती है सुमेश्वर को, गिरेछिना को। तो यहाँ से मुझे बढ़ना है आगे, ये तहसील रोड है, टैक्सी स्टैंड है ये। तो यहाँ से मुझे आगे जाना है द फोर्ट को। तो मैं थोड़ा उससे पहले थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि आगे पता नहीं मिले ना मिले। तो पहले अपना थोड़ा सा 2 पराठे मार लेता हूँ चाय के साथ। तो ये है हमारा लैंडमार्क, फेमस लैंडमार्क है ये, और हमारी पसंदीदा जगहों में से एक है। तो चलिए करते हैं नाश्ता, हमारा नाश्ता बन गया होगा। तो ये है जोशी शाकाहारी भोजनालय, तहसील रोड टैक्सी स्टैंड के पास है। तो हमारा क्या सबका फेवरेट है ये है सबका फेवरेट। हाँ जी, और जी ठीक है, नमस्कार सर। तो हमारा लग गया है नाश्ता। तो 2 मैंने पतले पतले सादे परोठे बनवाए हैं, और आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, और जलेबी है, और थोड़ी चाय है। तो ये लगता है मेरा कंप्लीट नाश्ता मेरा हो जाएगा, क्योंकि आगे मिले ना मिले गारंटी नहीं है। इसलिए मैं इसको अभी निपटा करके आगे बढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा दिन तक जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो ये स्थान है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो चलिए मैं करता हूँ नाश्ता, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। तो ये देखिए बागेश्वर नगरी का विहंगम दृश्य, यहाँ से टॉप में खड़ा हूं मैं इस वक्त। ये सरयू बह रही है, सरयू और गोमती का संगम है ये, मतलब संगम, दोनों नदियों का संगम मिल करके नदी बह रही, आगे बढ़ रही है। तो मुझे जाना है यहाँ से, अभी करीब 20-25 किलोमीटर का सफ़र मेरा यहाँ से है द फोर्ट के लिए। अब जो जो रास्ते में मिलता जाएगा, दिखता जाएगा, वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं, यहाँ से ये बागेश्वर से आ रहा है नगर से। तो ये जो मेरे पीछे है ये चला जाएगा चंडिका को, और बाकी बाईपास को ये जाएगा द फोर्ट को, जो मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर का क्षेत्र है पूरा, वो मुझे कवर करना है आज। तो यहाँ से बढ़ता हूँ मैं आगे। तो यूँ कहिए आज पहली बार ही मैं इस मार्ग पर जा रहा हूँ, कभी गया भी नहीं हूँ मैं, कभी नहीं गया हूँ। आज मौका बना है, आज संयोग बना है यहाँ जाने का। किसी की राय पे, किसी के उसमें मैं गया था, लोगों के कमेंट भी आए थे कुछ कि हमारा द फोर्ट एरिया भी नहीं दिखाओ, बागेश्वर का आपने इतना दिखा दिया। तो वो रीज़न भी था। तो देखते हैं कैसा है एरिया है। नाम तो बहुत सुना है द फोर्ट का, और सुना बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है बागेश्वर जिले का। बहुत जैसे दानपुर है, खरही है, उसी तरह का एक महत्वपूर्ण एरिया द फोर्ट है। तो वहाँ काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, अच्छी चीज़ें, प्राकृतिक नज़ारे सब देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये नीचे बिलौना वाला एरिया दिख रहा है, देखिए। ये अभी थोड़ा सा धूप अपोजिट है ना, ये देखो थोड़ा सा आपको जितना भी हो सकेगा दिख रहा है इसमें, लेकिन वो धूप की वजह से थोड़ा सा एरिया कम दिखेगा। ये बिलौना क्षेत्र है। हरे भरे खेत, गेहूं बोए हुए खेत नजर आ रहे हैं, देखिए। अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा तो, क्योंकि सन अपोजिट होने से थोड़ा सा कैमरे की विजिबिलिटी कम हो जाती है, धुंधला हो जाता है थोड़ा, और वैसे भी कोहरा तो लगा ही हुआ है। तो यहाँ पर मार्ग में है, रास्ते में रिजर्व पुलिस लाइन, तो पुलिस वालों के क्वार्टर वगैरह है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं कैसा है नज़ारा आगे का, कैसा ये रंगीला मुल्क है, क्या क्या की खासियत है।
तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा रास्ते में दुकान में मेरी नज़र पड़ी इस भट्टी पे। तो ये दुकान है, इनकी होटल है। वैसे तो अंदर बनाते हैं गैसेस में, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक भट्टी बना रखी है। इसमें ये शाम के समय नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, ओनली नॉनवेज। इनके होटल में जो लोग जो नॉनवेज खाने आते हैं वो इसी भट्टी की वजह से आते हैं कि भट्टी में बनेगा करके। तो ये मुझे अच्छा लगा, आकर्षक लगा बिल्कुल। ये इसमें लकड़ियाँ लगा करके बड़ा आग जलती होगी, तो इसमें बढ़िया करके सिकता होगा। तंदूर भी बन जाता होगा, ये इसको तंदूर के रूप में भी बना देते होंगे ये। तो ये द फोर्ट का एरिया शुरू हो चुका है। ये देखिए नीचे बिलौना वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको। ये बिलौना वाला एरिया, बिलौना सेरा का गांव है ये। तो ये आपको पूरा नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। देखो ये यहाँ से थोड़ा सा क्लियर, हल्का सा क्लियर दिख रहा है, धुंध तो है ही है। इनका शायद अभी कहीं से ऑर्डर आया है, तो 2 बजे दिन का जब लंच होता है उस वक्त इनका मटन बनेगा इसमें। क्योंकि यहाँ पर आबादी नहीं है, तो लोग दूर दूर से बता रहे हैं, अल्मोड़ा से तक यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। तो इनके मटन और इनका चिकन जो है, जो भी होगा, इनका नॉनवेज यहाँ पे खाते हैं। तो ये भी उसी लिए बैठे हैं कि बने तो हमको भी मिले, ये उसी चक्कर में है। ये क्या है आज का ऑर्डर? इसमें आज का ऑर्डर है सर, इसमें मटन है 1 किलो, 2 बजे 1 किलो। तो खरीद के खुद ही ले आए, लाओगे? खुद ही सर, हम खरीद के हम खुद ही, कभी जैसे आदमी लेके भी आ सकते हैं, हम लेके भी आते हैं, और आदमी जब लेके आ गए तो चलो ठीक है। अभी तो हम फिलहाल उनका ऑर्डर है हमको लेके आने का। फोन सुबह आ गया था? फोन सुबह आ गया था सर। 1 किलो मटन बना के रखना। कहीं बाहर से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे, तुम्हारे ताकुला के हैं। इस भट्टी की वजह से, अगर ये भट्टी नहीं होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो 1 किलो मटन बनाएगा, क्या क्या लेंगे आप उनसे? सर हम 1 किलो मटन के 300 रुपये है ऐसे, और जैसे कोई अगर कुछ हो गया तो जान पहचान के सही रेट लग जाएगी। नहीं 300 तो बनवा ही लेते होगे ना? 300 बनाई, और जो उनका और जो चावल बन गया, और वो चावल जो बनेंगे, वो जो खाएंगे वो उसका चार्ज होगा। चलिए सही है। मैं आपका नंबर भी इसमें डाल दे रहा हूँ, अगर कोई आएगा तो आपको ऑर्डर फोन कर लेगा। 2 घंटे पहले फोन करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप 2 घंटे 1 घंटे बाद फोन कर सकते हो, बस तुरंत ऑर्डर। वेरी गुड। चलिए 2 घंटे पहले आप फोन कर सकते हो, आपको तुरंत आपका ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैं इनका नंबर ऊपर लगा दे रहा हूँ, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं कभी आप आए। हाँ, तो ये दूर दूर से भी लोग, अब बताइए ताकुला से यहाँ पे आके लोग ये इस भट्टी का मटन खाने के लिए आ रहे हैं, तो ये एक नई बात है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इनका नंबर आपको साइड में ऊपर दिख रहा होगा। तो सही है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अभी नया खुला होगा शायद ये। तो मैं बढ़ता हूँ आगे। द फोर्ट का एरिया शुरू हो चुका है यहाँ से, अब समझ लीजिए द फोर्ट लग गया ये, और बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही बढ़िया मुल्क है। अब मैं धीरे धीरे यहाँ का जितना दूर तक मैं जा पाऊंगा उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो बढ़िया सर्दियों की धूप, गुनगुनी धूप है, और बेहतर शानदार मेरा एक सफ़र है। अच्छा लग रहा है। ये माल्टा आ गया, ये है माल्टा। तो ये माल्टा गांव है, द फोर्ट का पहला गांव शुरू हो गया है माल्टा। करण जनरल स्टोर एंड रेस्टोरेंट माल्टा। ये है बगजी बल्ला गांव। और ऐसे कई गांव, दर्जनों गांव यहाँ से इस मार्ग पे पड़ेंगे। एक स्टेशन और आ गया, देखो पता नहीं क्या नाम है इसका। एक दुकान है यहाँ पर। ये क्या है? ये दोनों और किस चीज़ के ढेर हैं? ये खड़िया के हैं क्या, या कुछ और है? ये
अरे बाप रे, यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई। क्या डंप लगा रखा है उन्होंने, खड़िया है ये शायद। अरे बाप रे बाप, कट्टों का बिल्कुल स्टॉक कर रखा है। देखो तो किसके होंगे यार ये क्या है, कोई बता सकता है? अरे बाप रे बाप, ये हो रहा खेल, देख रहे हो भाई साहब, ये खेल चल रहा है। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है ढेरी। ये आ गया जी कांडे, छोटा सा गांव है, छोटा सा कांडे। एक दो दुकानें भी हैं यहाँ पर। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, होटल भी है। कितना ऊपर आ गया हूँ मैं, देखो इतना टॉप में आ गया हूँ। ये अभी और टॉप में जाना है, अभी और ज़्यादा ऊंचाई पर जाना है मुझे। मैं तो सोच रहा था ये भी घाटी जैसा इलाका होगा, कि ये तो बहुत टॉप में नज़र आ रहा है। वाह, बहुत शानदार यात्रा रहेगी आज की। ये क्या है, जाखन 8 किलोमीटर, चमरथल 5 किलोमीटर। तो मेरा अगला स्टॉपेज जो है चमरथल रहेगा, नयल 2 किलोमीटर। तो अगला स्टेशन मेरा जो है स्टॉपेज जो है चमरथल रहेगा। वहाँ पर मुझे कुछ लोगों से मुलाकात करनी है, जो मुझे रेफरेंस दिया गया है। बहुत ऊंचाई में है यार ये तो। मैं तो सोचता था घाटी वाला इलाका होगा, ये तो बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा इलाका है। इतने दिनों तक मैं क्यों नहीं आ पाया? हाँ, जब ज़रूरत नहीं थी तो क्यों आता मैं। आज अपने चैनल को लेकर के मैं भी आया हूँ। वाह, बहुत अच्छा इलाका भी है, ठंडा भी है, सुंदर भी है और शांत भी है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, ट्रैफिक मुझे अभी तक आबादी नहीं दिखी है। जो भी होगी गांव की ही आबादी होगी, तो अच्छा है। कभी कभी एकांतवास के लिए ऐसे स्थानों की ओर आप रुख करिए। बस यह है कि गंदगी, शोर शराबा और ऐसा काम मत करिए जिससे क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो। आइए अपना एंजॉय करके लोगों से मिलके जाइए। ये देखिए गैस की गाड़ी आई है, गैस की गाड़ी पहुंच गई है। लोगों के सिलेंडर उतर गए हैं। चलो, ये ज़रूरी चीज़ है, आवश्यकता है। ये पाला वाला एरिया है, पाला पड़ा है देखो यहाँ पर। अब मार्ग थोड़ा कच्चा जैसा दिख रहा है, ये पता नहीं, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए यार। लोग सिलेंडर को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए अपने अपना गाड़ी पहुंच गई है, सिलेंडर रखे हैं लोगों के, सड़क में गाड़ी आएगी, बांटती हुई जाएगी। सिलेंडर आज जो है गांव में भी एक आवश्यकता बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लकड़ियों का प्रयोग मैक्सिमम करते हैं, 70%। और इसलिए उनका सिलेंडर 6-6 महीने चल भी जाता है। ऐसा नहीं कि हर महीने वो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर खाना जो है लकड़ी में ही बनता है, चूल्हे में बनता है। कभी कोई जल्दीबाजी वाला कुछ हुआ, कभी चावल चढ़ा दिया या चाय वगैरह बनानी हो, तो उसके लिए भी गैस का प्रयोग कर लेते हैं। अदरवाइज शाम की सब्जी वगैरह, रोटी चूल्हे में बनाते हैं। सिमतोली, एक और गांव आ गया है सिमतोली, लेकिन गांव कहाँ है? गांव कहाँ है? गांव ऊपर होगा। ये यहाँ भी बैठे हैं लोग सिलेंडरों की लाइन में। गाड़ी पहुँच गई है पीछे, अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं सिलेंडरों का। देखो तो ये गाड़ी जो है आगे जाके तक ख़त्म हो जाएगी, इतना ज़्यादा डिमांड है। देखो कम से कम 15-16 लोग दिख गए मुझे सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए।
अब ये ठंडा इलाका शुरू हो गया, देखो बांज वाला। तो अब आ गया है मेरे ख्याल से चमरथल। ये आ गया जी शायद चमरथल। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा। तो देखिए सड़क के किनारे थोड़ा सा दूर खेतों के बीच में एक मंदिर है लोक देवता का, गंगनाथ जी का वो मंदिर है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार जा कर के देख के आता हूँ। अच्छा लग रहा है, दूर से ही नज़र अच्छा आ रहा है। खेतों के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल एकांत स्थान में ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक स्थान में ये मंदिर बना हुआ है। इसके चारों तरफ का नज़ारा देखो। तो गंगनाथ जी का मंदिर है ये। तो लोक देवता हैं गंगनाथ जी। एक नीचे एक मंदिर और नीचे दिखाई दे रहा है, वो भी शायद लोक देवता का ही होगा। वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर। चलो किसी दूरस्थ स्थान में अगर आकर के वहाँ के लोक देवता का मंदिर ना देखा ना दिखाया तो फिर अधूरापन जैसा रहता है। तो यह है गंगनाथ जी का थान। मंदिर में लगा है ताला। तो ये सामने है धूनी। ये है धर्मशाला। यहाँ पर लगे हैं चूल्हे। चूल्हे में यहाँ पर जब मंदिर में कोई कार्यक्रम होता होगा तो यहाँ पर बनता होगा खाना, प्रसाद बनता होगा। ये धर्मशाला है। और ये भी कुछ है, ये शायद यज्ञशाला होगी या बैठने का स्थान होगा। जब कहीं बारिश वारिश आ जाए तो बैठने का स्थान है ये। लोक देवताओं के मंदिर बड़े सुहाने होते हैं, एक अपनापन जैसा लगता है यहाँ पर आकर के। चलिए कोई बात नहीं, मंदिर में ताला लगा था फिर भी मैंने बाहर से देख लिया, दर्शन कर लिए। तो चलिए आगे अभी थोड़ा सा और है। ये देखो घर इतना अच्छा लग रहा है, बाकली। आगे तो आगे एक साल डोबा पड़ता है, वहाँ जा रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और वहाँ से फिर वापस मुड़ूंगा, फिर उसके बाद अगली वीडियो की तैयारी होगी। बहुत ही अच्छे गांव है और बहुत ही शांत इलाका है। बहुत ज़्यादा कोलाहल, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वो नहीं है और डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है, ज़्यादा धूल धक्कड़ नहीं है। तो ऐसे एरिया रहने के लिए पहाड़ों में अच्छे होते हैं। और समय भी हो गया, 1:15 बज गया है और समय से ज़्यादा, अपने निर्धारित समय से ज़्यादा लेट हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो दिन का करीब 1:15 बज गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये भी सुबह के 11-12 बजे हैं, ऐसे ही लग रहा है। टाइम का पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। दिन बहुत छोटे हो गए ना।
तो ये आ गया ये स्यालडोबा। तो यहीं तक है मेरा पड़ाव। स्यालडोबा रुकता हूँ मैं थोड़ी देर यहाँ पर, 5 मिनट। तो लो जी, यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। ये एक स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है और बड़ा सुंदर लग रहा है। स्यालडोबा इसको कहते हैं। तो दफौट क्षेत्र का एक गांव है ये। अच्छा लग रहा है, नीचे गांव है। ये स्टेशन है छोटा सा, दुकानें हैं 2-3 और रेस्टोरेंट भी जैसा लग रहा है। लोग अपने अपने सिलेंडरों का इंतजार करते हुए। तो गाड़ी पे ही डिपेंड है यहाँ के लोगों की जो गैस आपूर्ति है। ये सब दफौट क्षेत्र में ही आता है। बिल्कुल तरतीबवार देखो घर बने हुए हैं और ऊपर खेत हैं। बहुत ही प्यारा स्टेशन है, बहुत ही सुंदर, शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल। और कभी आप कल्पना करो पहाड़ों में भीड़ भड़क्के से दूर ऐसे स्टेशनों में आने की, यहाँ रहने की। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सब दिखा रहे हैं। मन मेरा बहुत है, लेकिन अभी समय की कमी के कारण मैं ज़रा बहुत ज़्यादा जा नहीं पाता हूँ। ये देखिए यहाँ से हिमालय विजुअल पूरा हो रहा है। देखो मैं आपको जूम कर रहा हूँ, ये एक अच्छी खासी हिमालय की श्रृंखला यहाँ से नज़र आ रही है। ये बिल्कुल अभी मौसम थोड़ा सा क्लियर होगा, थोड़ा सा बारिश हो जाएगी ना, तो ये आपको बिल्कुल सफ़ेद वाइट, क्रिस्टल वाइट दिखाई देगा। अभी थोड़ा धुंध की वजह से ये तो यहाँ के लोगों की गैस आपूर्ति जो है गाड़ी पे ही निर्भर है, क्योंकि बागेश्वर से यहाँ गाड़ी आती है। लोग आ रहे हैं देखो सिलेंडर लेकर के अपने सर पे। ये नीचे गांव बहुत ही सुंदर सा। ये देखो सिलेंडर लेके आ गए। गाड़ी अभी दूर है। आई दूर छू गाड़ी, आई दूर छू ओए। तो दिन में भरोसा तक है। हाँ ठीक बोए, बाकी लकड़ा में बनने बोए ना खाना। हाँ ठीक ठीक। ये कब तक इमरजेंसी में चाह रोट बढ़ू हूँ, चाह बढ़ू हूँ, है ना? क्या ना? हाँ ठीक ठीक। होय अच्छा सकर जोड़ तमेड़ी छू। अच्छा के बात। ये देखो बेचारी ला रही है सर पे लाद के। अब गाड़ी आएगी, पीछे है गाड़ी आएगी, उसके बाद ये भर के ले जाएंगी। 3-4 महीने बता रही है चल जाता है, लेकिन पहाड़ों में लकड़ी का प्रयोग ज्यादा होता है। तो एक दुकान है यहाँ पर, कृष्णा जनरल स्टोर स्यालडोबा। तो जरूरत का सामान रखा हुआ है, थोड़ा बहुत अटक बिटक नहीं है यार, अच्छा है। फ्रिज भी है, वाह भाई वाह, सारा सामान रखा है गांव वालों की जरूरत का। बाकी और दुकानें भी हैं यहाँ पर, आगे स्टेशन होगा। ठीक है। तो भाई साहब ये सामान जो है आपने रखा है, ये खुद लाते हो बागेश्वर से बोक के? गाड़ी आ जाती है। तो महीने में एक बार आ जाती है, हफ्ते में वीकली आती है? हफ्ते में आती हैं। चलो तो थोड़ा 2 पैसा महंगा देते होंगे। हाँ चलो ठीक है। तो दुकान से ही है और भी कोई रोजगार है? दुकान से ही है। चलो बाकी खेती बाड़ी होगी। ठीक है। चलो आगे जाऊंगा मैं, अभी आगे स्टेशन है। वाह, फूल और सब्जियां, लहसुन, प्याज, वाह, बागवानी पूरी कर रखी है। पशुपालन भी कर रखा है। ये देखो बकरियां तो आजकल पालते ही लोग बाग। ये देखो, ये डोके में अंदर बकरी का बच्चा रखा होगा। ये देखो बोल रहा है जो, हेलो एक्सक्यूज मी। ये भाग जाएगा, मैं खोलूंगा तो हट, ये भाग जाएगा। ठीक है, आप नहीं खोलूंगा तुझे, भाग जाएगा ये। देखिए घर बना रखा है पक्का बढ़िया, उसके आगे अपना ये खेती बाड़ी कर रखी है, सब्जी वगैरह, साग पात, और ये बकरी पालन, और ये भी है। हेलो अंकल, काटोगे तो नहीं? अंकल, ये तो अंकल भौंक रहे हैं। अंकल का मूड खतरनाक है। अंकल क्या हुआ? अंकल गुस्से में है। कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। देखिए लोग आगे अपने सिलेंडर लेकर के, और ये है गांव का रास्ता। नीचे एक दुकान ये है, ये भी बंद है। ये है गांव का रास्ता नीचे। गांव काफी बड़ा है, यहाँ भी गांव आपको दिखेगा और आगे तक है पूरा, और जहां मैं अभी जा रहा हूं वहां तक पूरा गांव है। तो यह है मेन स्टेशन है स्यालडोबा का। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं और इंटर कॉलेज का ऐसा रास्ता है, कुछ होटल रेस्टोरेंट हैं। क्या है?
क्या हाल है? इंटर कॉलेज द फोर्ट, तो यही है यहाँ का इंटर कॉलेज। ये काफी पुराना इंटर कॉलेज माना जाता है यहाँ का, जनपद बागेश्वर, उत्तराखंड। आपसे कह रहा हूँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए रास्ता होना चाहिए, पक्का रास्ता ना। ये रास्ता जो है कच्चा है स्कूल का ना? कच्चा है, कल को इसमें पानी पड़ता है, बच्चे फिसलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बात को हम उठाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। यहीं के हैं? कौन सा गांव हुआ? ये गांव है सालडोबा। शालडोबा। सालडोबा के हैं। तो ये परेशानी है स्कूल दिक्कतों की। स्कूल की परेशानी है, बच्चों के लिए रास्ता बनना चाहिए। बाकी आपके लिए बहुत जरूर राशन पानी लाना इधर उधर, ये सब ये कहाँ से करते हैं फिर? राशन पानी बागेश्वर से आता है। अच्छा, बाकी बाजार बागेश्वर भी आप लोगों की? बाजार बागेश्वर। अच्छा, यहाँ बहुत महंगा पड़ता है राशन। महंगा पड़ता होगा यहाँ तक, ढुलान वगैरह काफी महंगा पड़ जाता होगा। अच्छा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है? अच्छा, है डॉक्टर उसमें? अच्छा 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 अच्छा, चलिए। रोड न होने के कारण बड़ी दिक्कतें हो रोड ना होने के कारण। तो अभी आप कितना किलोमीटर चल के आ रहे हैं? हम तो आए अभी उधर से आए हैं। अच्छा, रोड ही आए हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, हॉस्टल भी हुआ, स्कूल भी हुआ, छोटे बच्चे हुए। एरिया तो काफी दूर है, दुर्गम है काफी। तो यह है पांडे जनरल स्टोर, तिकोनिया सालडोबा। ये तिकोनिया कहते हैं इस जगह को, तिकोनिया कहा जाता है। तिकोनिया, तिकोनिया मतलब 3 कोने, अलग अलग 3 रास्ते जाते होंगे यहाँ से, तब उसको तिकोनिया कहा जाता है, 3 कोनों वाला स्थान। हाँ, राशन वगैरह भी काफी है। ये सब घोड़े का टूटा है क्या? क्या है ये? घोड़े का, ये समझ गया था मैं, ये सब घोड़े का टूटा, क्योंकि यहाँ पे घोड़े वगैरह बहुत चलते हैं, लंबा है गाँव का एरिया। तो यहाँ पर आप खाना डिमांड पे बनाते हैं या? डिमांड पे। हाँ, डिमांड पे, स्पेशली डिमांड पे बनाते हैं। समोसे तो बनते हैं, मैगी बनती है। अच्छा, छोले समोसे मैगी बनते हैं। तो स्कूल के बच्चे यहीं आते हैं, यहीं खाते हैं नाश्ता वगैरह? वहाँ भी है, दुकानें हैं वहाँ। अब वहाँ भी है, ठीक है, इन्होंने बना रखा है। पानी तो ठीक ठाक है। चलिए, पानी की व्यवस्था। ये नीचे इतना सारा, ये क्या है? ये इतने सारे घोड़े क्यों बंधे हैं? अरे ये काम चल रहा सर, काम चल रहा है। तो ये ढूटा घोड़ों के लिए आया है ये सब? अच्छा, सड़क का काम चल रहा है या कोई और काम चल रहा है? कोई नहीं है, खड़िया का काम चल रहा है। खड़िया का, ओके। तो ये भाई साहब ने ये भात और अंडा करी, क्या बात है, भात और अंडा करी, इनके डिमांड पे बना होगा ये। चलिए ठीक है, गैस की गाड़ी यहाँ भी पहुंच गई, देखो वाह। अब ये लगभग लास्ट की ओर है, सबके लगभग, मुझे लगता है लास्ट ही होगा, इससे आगे वापस हो जाएगी। अब ये आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी भैया, तो जाएगी, भीड़ी तक जाएगी ये। चलो बढ़िया है, ये एक सुविधा थोड़ा ठीक हो गई है गैस की, अदरवाइज लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए, जहाँ भी देखो सिलेंडरों के ही ढेर लगे हुए हैं, बिल्कुल लोगों ने, क्योंकि महीने में एक बार गाड़ी आती तो थोड़ा बहुत इससे आगे मार्ग आगे और गाँव तक जाता है। लेकिन फिलहाल मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं वापस मुड़ना है मुझे, और क्योंकि वापस बागेश्वर जाने में ही रात हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी चौना जाना है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर मैं, हाँ, तो मैं जा रहा हूँ आगे को रास्ता दिखाने के लिए। तो स्कूल तो शायद नहीं जाऊँगा, क्योंकि स्कूल लगा होगा तो ठीक नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। ये रास्ता बड़ा खराब है, वैसे भी खराब है, और जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा कीचड़ फिसलन यहाँ पे हो जाती है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो ये पानी ले आ रहे हैं अपने डेरों में, वहाँ पे नल से भर करके, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होगी ना। तो यहाँ पर जंगल में डेरे बने हुए हैं, जो लोग आगे काम करते हैं, घोड़ों के लिए बना हुआ है, और कहीं कहीं पे लोग भी रह रहे हैं। तो घोड़ों के लिए अस्थायी निवास टाइप के बने हैं, क्योंकि आगे खड़िया का काम चल रहा है, बता रहे हैं। अभी चल तो नहीं रहा होगा, पता नहीं, चल रहा है, चल रहा है। ये इन्होंने अपने रहने के डेरे बना रखे हैं, वेरी गुड। ये देखो, आपको और हमको मकानों में चैन नहीं है, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से प्लास्टिक के, पॉलीथीन के इस तरह से डेरे बना रखे हैं, जिसमें ये लोग रह रहे हैं। देखो ना, आदमी परदेश से आया है, नेपाल से आए हैं काम करने के लिए, कहाँ से आए हैं। तो ये होता है, देखो जिंदगी ऐसी होती है, ये जिंदगी है। आप लोग बड़े बड़े मकानों में रह करके खुश नहीं होंगे ना। ये देखो, आराम भी कर रहे हैं भाई साहब अपना, मैं अंदर नहीं दिखाऊंगा,
ये आराम कर रहे हैं भाई साहब। देखो अब देखो ना, अब ये टेंट क्या टेंट है यार, ये कैसे टेंट में लोग रह रहे हैं यार। ये देखो, इसमें बारिश भी होगी, तूफान भी आएगा, जाड़ा भी होगा, है ना, क्या कहें, लेकिन रह रहे हैं, मजबूरी है, रहना है, क्या करें, काम करना है, 2 रोटी खानी है, 2 पैसा कमाना है, कोई बात नहीं। बंदर भी परेशान करते होंगे, बंदर भी परेशान करते होंगे ना, बंदर इनके सब खाना आना बंदर सब खाना आना अब बंद करके कितना रखोगे, जंगल के बीच में आप रह रहे हो, तो बंदर तो दुष्ट प्रवृत्ति का होता ही है, वो तो नुकसान करेगा ही, क्या कितना बचाओगे। ये देखो, तो नाश्ता बन गया, अभी खाना बन गया, बन गया, गुड, खा भी लिया, वेरी गुड। आप भी नेपाल से ही हो? हैं? अच्छा, आप पिथौरागढ़ से हो, तो यहाँ काम करने आए हो, ठीक है। एक देखिए टेंट ये बना रखा है, अब हम लोग तो कहते हैं जाड़ा हो गया, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, लेकिन इनके लिए क्या होता है, इनके लिए भी तो गर्मी होती है, इनके लिए भी बारिश होती है, इनके लिए भी जाड़ा होता है। लेकिन क्या करें, परदेश से आए हैं, 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं, कोई पक्का मकान तो देगा नहीं, जिनकी पहुंच है उसको मिलता भी होगा, कुछ लोग पक्के मकान में रहते भी होंगे, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए ये पक्के मकान है। ये है बेचारों का गृहस्थी, ये है अंदर गृहस्थी। देखो, आहा, क्या कहें यार, लेकिन मजा तो आता होगा जाड़ों में। जाड़ा तो नहीं लगता होगा ना? हाँ, जाड़ा नहीं लगता होगा, ये तो मुझे पता है, जाड़ा नहीं लगता होगा। आराम से इन्होंने दरी बिछा रखी है, बिस्तर बिछा रखा है, और मैं इनको इनकी परमिशन से ही दिखा रहा हूँ, बिना परमिशन के मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा दिखा लो, तो ये देखो सिलेंडर भी रखा है, वेरी गुड। तो देखा आपने कैसे लोग रहते हैं जंगल में। लोग आजकल कैंपिंग करते हैं, दुनिया भर के नपोरबाजी करते हैं, लेकिन ये लोग कैंपिंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दीज आर नॉट डूइंग कैंपेनिंग, दे आर लिविंग फॉर हिज जॉब, मजदूरी के लिए रह रहे हैं। ये खाना बन गया है, चूल्हा बिल्कुल खाली हो चुका है, ये कुकर में दाल भात बन गया है, शिकार भात इन्होंने खा लिया है, अपने अपने काम पे चल गए हैं। चलिए भाई, ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, एक भी एक अनुभव है, क्या कहें। वो नीचे अभी गांव का रास्ता और है, लेकिन मैं फिलहाल अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे वापस जाना है, मुझे लेट हो जाएगा अगर इस चक्कर में रहूंगा तो। ये गांव का रास्ता है नीचे, और अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि शालडोबा एक बार गांव थोड़ा सा दिखा दूँ, हल्का सा, ज़्यादा डीपली नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ दिखा करके फिर मैं इस यात्रा को एंड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट यात्रा मेरी दूसरी होगी इसी दफोट की। तो चलिए वापस थोड़ा सा शालडोबा गाँव को दिखाता हूँ, 5-10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे फिर दूसरे गाँव में जाना है। और समय करीब हो गया है 1:45। अब रे पता नहीं चला टाइम का तो। ये देखो सामान की गाड़ी आ गई है इनकी, बागेश्वर से जो माल वगैरह सप्लाई करते हैं आ चुके हैं। इसमें टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरा, आटा, तो देखिए ज़रूरत का सामान पहुंच गया है। तो ये हफ्ते में पहुंचते हैं यूँ, हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा 2 पैसा महंगा मिलता होगा, लेकिन सामान पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा अब गाँव की ओर जाता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट। तो अच्छा इलाका है दफोट का, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आया हूँ तो थोड़ा सा गांव की ओर एक बार होके आ जाता हूँ, क्योंकि खाली आया हूँ छू के जाना ठीक नहीं है। तो अपना जो काम अपना है वो कर लेते हैं। ये है रास्ता गांव का, जहाँ तक जाया जाता है वहाँ तक जाऊँगा,
फिर ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि फिर मुझे दूसरा भी गांव कवर करना है, तो उसमें शाम हो जाएगी। वाह, गांव वाले काफ़ी परिश्रमी लग रहे हैं। बिल्कुल घास पात सब इकट्ठा कर रखा है इन्होंने जानवरों के लिए। वैसे तो गांव के पहाड़ के सभी लोग परिश्रमी ही होते हैं, लेकिन कुछ एरिया के लोग ज़्यादा ही परिश्रमी होते हैं, दूरस्थ इलाकों के ना, ये मैंने महसूस किया है। और पानी की कह रहे थे लोग, ये पाइपलाइन तो मुझे दिखाई दे रही हैं, अब इनमें पानी चलता है कितना वो पूछना पड़ेगा। वाह, गांव बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा गांव है भैया, बहुत। अब ये मेरे लिए बिल्कुल अनजाना अनदेखा गांव है, जहाँ का कि लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ना लोग मुझे कोई जानते हैं। बस थोड़ा सा एक अंदाजे से मैं आ गया हूँ। गांव काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है एक तरह से। देखो, पाथर वाले मकान दिखाई दे रहे हैं, हरा गेहूं बोए हुए खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वर्षा न होने की वजह से तो लोग देखो पशुपालन। ये बल्द छना यो, अच्छा क्या करनी है, कैसे बांधनी हो, बानी, अच्छा सही है यार। ये ये बाने वाले बल्द हैं। लात तो नहीं मारेगा रे, लात तो नहीं मारेगा। ये दो भाई है, दोनों भैया हैं ये, अरे वाह, ये दोनों भाई हैं यार, ये दोनों हल बाते हैं, क्यों भाई। तो चलिए, यहाँ पे राज चौबटिया में बैठे हैं कुछ लोग, इनसे बात करते हैं। तो क्या है गांव का कारोबार, क्या गांव के हालात हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका। दया। दया, हाँ। अच्छा, तो क्या है, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। इंटर कॉलेज में, वेरी गुड। तो क्या है घर में कारोबार, यहाँ तो मुझे गांव तो अच्छा लग रहा है ये। हाँ। क्या क्या करते हो कारोबार। खेती करते हैं। हाँ। खेती में क्या क्या हो जाता है। गेहूं हो जाते हैं, धान होते हैं। धान बिना बारिश वाले, बिना पानी वाले धान होते होंगे ना। हाँ। बारिश पे जो निर्भर है, वर्षा पे। और मैंने साग पात लाई हूँ। और धनाई के चुके के धरन गोर बाकार, भैंस गोर। अच्छा, भैंस भी है। हाँ। वाह, तो घा लेने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। यहीं पे जाते हैं खेत पे। अच्छा, नजदीक ही है। हाँ। जंगल तो दूर है यहाँ के। जंगल नहीं जाते। और जंगल भी नहीं जाते जानवर नहीं। तो बाकी लकड़ियों की तो खूब विपरात लग रही है। हाँ। है ना। हाँ। खूब विपरात है जंगल लकड़ियों की। बांध है, आम का है। बाकी सल्ला बोट भी होते होंगे। हाँ। चलो अच्छा है, बढ़िया है तुम्हारा। तो दूध घर के खाने के लिए हो जाता है। हाँ, होता है। अच्छा, डेयरी भी है कुछ यहाँ आसपास। नहीं, तो डेयरी नहीं है, तो घर के लिए। चलिए ठीक है। क्या हो कारोबार। खेत यो, अच्छा द्यो का चेहरे। अच्छा, जब द्यो हॉल तब यो मणि घा हॉल मणि ग्यो हाल। अच्छा, सिंचाई व्यवस्था क्या नहीं भाई यहाँ। ये तो सब बारिश पे ही निर्भर है। अच्छा, अच्छा तब पानी रहो मणि। ये पाइपलाइन लगनी जो शरीर योजना वाली चाहिए। अच्छा चलो, तो साग पात हूँ जब मणि हजानोल है ना, पीण हूँ। ये देखो इनकी भैंस बदी है। यह है जी दफोट का कारोबार। यह है दफोट, बागेश्वर जिले का महत्वपूर्ण स्थान है दफोट। ये तो ये है इनका घर, बहुत सुंदर, बिल्कुल हमारे जैसा घर है। इस घर को देख के मुझे अपने घर के मकानों की याद आ गई, बिल्कुल सेम। नीली खिड़की दरवाजे, पाथर वाली छत, सफेद पुताई वाला मकान। ऐसे मकान रहने के लिए अच्छे लगते हैं, गर्मी हो चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। और ये है गोठ। वाह जी वाह, गोठ में ठेकी भी दिखाई दे रही है। ये दही की ठेकी भी दिखाई दे रही है। अरे अरे भैया, मगरमच्छ भी है। और ये मगरमच्छ भी अंदर है। ये पाल रखी है हमने। अच्छा, पाल रखी है। कुमार पाल रखी। ये देखो आम का पेड़ घर के आगे, अच्छा लगता है घर के आगे फलदार वृक्ष होना। और एक मकान यहाँ पर है,
ये भी इनके ये आपका है? ये देखो मगरमच्छ, ये पूरा पेट भर के माल टाल खा के बिल्कुल बैठा हुआ है, फुटबॉल की तरफ बनाना हो रहा है इसको। हाँ, पाले ही होते हैं फिर, और क्या। वाह, ये कौन सी प्रजाति का फूल है भाई? वाह, शोपीस वाला फूल है ये। वेरी गुड। सक्तेश्वर से लाए? अच्छा, इसे क्या कहते हैं? नाम नहीं पता है इनको, लेकिन ये फूल लाए हैं। इस फूल को उन्होंने, बेल वाला फूल है, इसको ऐसे मेंटेन कर रखा है अपने घर के आगे शो के लिए। बहुत बढ़िया, पसंद आ गया आपको? बिल्कुल, सभी को पसंद आता है। ये जीजी ऐसी जो पसंद आने वाली चीज ही है वो। ये है इनकी रसोई। रसोई है, यहाँ पे पानी गर्म करने का बना रखा है, और यहाँ पर एक चूल्हा एक और है। ये ऊपर बाड़े में लाई बो रखी है, मेथी बो रखी है, धनिया बो रखा है, लाई बो रखी है। और ये है रसोई। कभी कभी यहाँ पर अंदर बनाते हैं ज्यादातर, लेकिन कभी कभी यहाँ पर भी बैठ के बनाते हैं। हाँ, ठंडा होता है तो आग सेकने के लिए बढ़िया ठहरा है। वेरी गुड। ये फूल यहाँ का मेन आकर्षण रहा। बहुत अच्छा। हेलो, कहाँ से आ रहे हैं? अरे रुको तो अंकल। हेलो, यहाँ आओ। गुस्से में कहाँ से आ रहे हो? ये भी आ गया। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने 5 मिनट यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, राम राम जी। ठीक ठाक। घाम सेकना? अच्छा, अरे अच्छा। ये अंकल गुस्से में है। अंकल गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? ले, तो चलिए ठीक है फिर। ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय। बिल्कुल आते रहेंगे। ठीक है, चले। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो आगे फटियावा लगाया जा रहा है। तो लोगों का रहन सहन काफी सरल है, काफी मेहनतकश लोग हैं यहाँ के। ये देखो गुलाबी पिंक वाला मकान, सुंदर खिड़की दरवाजे वाला। लेकिन घर के लोग अभी शायद अपने अपने कामों में गए हैं, अभी यहां पर कोई मौजूद नहीं है। ये देखिए गेहूं के खेत, ये बिना पानी के बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं। लोग कह रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं बारिश हो तो थोड़ा घास पात हो और ये गेहूं में थोड़ा सा जान आए, लेकिन बारिश अपने टाइम पे ही होगी, हमारे कहने से तो नहीं होगी। ये देखो कुछ लोग छत में फटियावा लगा रहे हैं। इसको फटियाव कहते हैं। कहीं कहीं पे पंखे का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर हाथ से फटियावा लगाया जाता है। फटियावा, ये देखो, ये है प्राकृतिक फटियावा। ये अब ये 2 जने क्या है, इसे पकड़ के एक चादर को, तौलिए को ऐसे हिला रहे हैं और ये पंखे का काम कर रहा है। और ये गेहूं है इनके, तो ये गेहूं को इस तरह से, गेहूं का जो अपशिष्ट है, गद्दर है, वो उड़ाया जाएगा। कहीं कहीं पर जो है फर्राटा फैन लगाए जाते हैं, लेकिन असली जो गांव के बुतकार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, वो इस तरह से करते हैं। सारा धूसा जो है उड़ के दूसरी तरफ जा रहा है और गेहूं। अच्छा, बेच उठ रखी, मतलब ये बैसाख है गेहूं आप बेच उठ रखी तुमूल किला इधर किले धरी भाई ना ठल्ली पड़ा। अच्छा, सकर गया नहीं तो इधू गेहूं जो कह रही है मैं पहाड़ों में कि धरी जाओ और आयो यो पूस में। अच्छा, कल चूटेबल खाली मजाक कर रही है। ये कैसे हैं? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। अच्छा, कहाँ जॉब करते हैं? बाहर कहीं या घरी है। अच्छा, तो घर में क्या है रोजगार? क्या है? यही है, खेती बाड़ी का चल रहा है। खेती बाड़ी अब बरसात नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे है? फिर भी हो ही जाता है, फिर भी कह रहे हो ही जाता है फिर भी। चलो, तो जंगली जानवरों का कितना है नुकसान? बहुत ज्यादा है। फिर भी आपने इतने बचा लिए, ये फिर भी आपने जंगली जानवरों के बावजूद भी इतने गेहूं उन्होंने बचा लिए हैं। चलिए, अच्छी बात है, कारोबार। जब बारिश होगी तभी होंगे। हाँ, बारिश होगी तभी होंगी, बारिश अपने टाइम पर ही होगी। सिंचाई वाला सीन है, सिंचाई वाला सीन नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अब आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही चलाया।
मेरा नाम अनीता है। हाँ जी, तो क्या है कारोबार? खेती बाड़ी। गाय भैंस। पशुपालन क्या क्या है? भैंस है। घास आस सब कर लेते हैं? घर का कारोबार? हाँ, 2 भैंस है मेरी। 2 भैंस पाल रखी हैं? वाह गजब यार। 1 भैंस पालना आज के जमाने में बहुत मुश्किल काम है। आपने लग रहा होगा यार घर में तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है और भैंस खाया करके सोच रहे हो। नहीं, भैंस कहीं गौशाला बनाई होगी आपने, ऐसा नहीं है? अच्छा, तो भैंस दूध घर के लिए होता है या कहीं कुछ? घर के लिए होता है। घर के लिए जाता, तो घी वगैरह भी बेचते होंगे? ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो भैंस 2 है तो उसके लिए तो बहुत घास चाहिए। चाहिए फिर घास जुटा लेते हो इधर उधर से? खरीदते भी होंगे? खरीद के रखते भी होंगे, अपना भी काट के रखते होंगे, और जंगल से खुद भी काट के लाते होंगे? सब करते हैं। सब करते हैं। चलिए, पैसों के लिए क्या क्या नहीं करना, क्या क्या नहीं समझ सकते हो आप? समझ सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बस अच्छा है, अच्छा लगा। आप जैसे मेहनत कश लोग हमारे पहाड़ की शान है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये देखो भैया, ये है जामिर। गलगल है, जामिर है? गलगल है ये। अरे वाह भाई वाह, क्या लग रहा है। क्या करते हो इसका? बच्चे खा लेते हैं इसको। बच्चे खा लेते हैं। गरम, इसकी गरम तासीर होती है ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलो, दफोट आया ही था तो कुछ दफोट के गांव का भी थोड़ा सा बना के ले जाता हूँ। अच्छा है, गांव के लोग जो है ना मेहनतकश, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो खुद उद्यम करके खुद खोद के खाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। शहरों पे तो लोग जो है अब डिपेंड होने लग गए हैं। ये देखिए रसोई। अच्छा, क्या बनना रसोई में? वाह, लीव। अच्छा, खाना ना खा लिया है? अच्छा, तो अब बच्चे के लिए दूध गर्म हो रहा है। अच्छा, तो बोतल में क्यों? कहीं से मोल लगा रखा है क्या? क्यों इतनी बड़ी धिनाली वाले गांव में? अच्छा, तो आपने पड़ोसी से ही लगा रखा है? तो पैसे लेते हैं ऐसे ही दे देते हैं? पैसे अरे सुबह दूध बोयो किला धिनाई तो मस्त छुल मैसो पास। तो तुम्हारे गोर बात धिनाई तो ये हो रहा है गरम दूध। तो ब्याह होले यह बड़ो अच्छा इसी में। नमस्ते, मैं 4 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम साक्षी है, मेरे गांव का नाम चंदू। और अब आज स्कूल क्यों नहीं गए हो? वैसे ही क्यों? कोई छुट्टी तो नहीं है? ये क्या है? मोबाइल का डब्बा? किसका मोबाइल है? ठीक है। क्या करते हैं अभी? अभी कुछ नहीं, बस 2-4 बकरी है, इनको क्या करे और बाकी कुछ। लड़का बाहर है? हाँ, लड़का भी वैसे प्राइवेट में है। प्राइवेट में ही है? तो थोड़ा बहुत चल जाता होगा खर्चा फिर? हाँ, तो कहा ऐसी घर भी है। नहीं ठीक है, घर ठीक, अब ठीक है, पुराने घर ऐसे ही होते थे। अब हमारी हिम्मत तो नहीं है, आपकी हमारी हिम्मत तो नहीं है। ऐसे मकान को दोबारा बना सकते हैं हम लोग? कितने पैसे खर्च कर लें? हम लेंटर वाला मकान बना सकते हैं, लेकिन ऐसे मकान हम दोबारा कभी नहीं बना सकते। अब तो जिन्होंने बना दिए उस वक्त के मिस्त्री थे, कारीगर थे। हाँ, तो ये तो लेबरी में क्या क्या मिल जाता है काम? कुछ नहीं, काम ही नहीं मिल रहा है आजकल। काम ही नहीं मिल रहा है? काम ही नहीं मिल रहा है। बताओ, गांव में ही काम नहीं मिल रहा है? क्यों, ऐसा क्यों? काम तो बहुत है। नहीं सर, काम नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। कोई आए तो वो बाहर के बिहारी आए। हाँ, ये कहिए, बिहारी नेपाली आके काम बाहर का। चलिए, ये भी ठीक है। तो ये है जी गाँव। तो गाँव अच्छा है, लोग भी अच्छे, लेकिन अब क्या करें, रोजगार पलायन की समस्या हर जगह है। कोई गाँव, कोई घर, कोई अछूता नहीं है इस चीज से। बस ये है कि कुछ लोग रह रहे हैं, उनके बेटे बाहर जॉब करते हैं वो, लेकिन कहीं कहीं पर जो है पलायन की स्थिति बहुत खराब है।
अब जरा मणि जावेद हका करो तब हाल। अरे जा हका हाल दे कन्नो हदी अब केस कन्नो गो पड़ोस मन ननकिनो आंख जानिए बा पचिन गए गो पड़ोस मामूल भाई। हाँ ये भी तो है, यो गो पड़ोस मामूल भाई ने। हम तो बुढ़ा जिम भैया मर जोन भोवा जनो चारनो आंख जान ना। ये बात ठीक है तुम। चलो चलो ये बात नहीं, ठीक है चल पूरी जल घो पूरी जल के बात नहीं, ठीक छो। तो कह रही है कुत्ते ने काट लिया किसी के, अब 5,000 रुपये 6,000 रुपये मेरे लग गए, तो कोई कुछ दिलवा दो। अब कहाँ से, अब इस मामले में जो है प्रधान और जनप्रतिनिधि थोड़ा मदद करते हैं, उन्हें करनी भी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो ग्राम प्रधान से उनको मिलना चाहिए, हो सकता है पशुपालन विभाग से उनको कुछ न कुछ मिल जाए सहायता, लेकिन मेरे से लगता नहीं कि कुत्ते के कांटे पे ऐसा कुछ मिलता है, वो शायद गलतफहमी में है, कुत्ते कांटे का कुछ नहीं मिलता है। अब क्या करें, दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। ये देखो बच्चे स्कूल से आ गए स्कूल से। अच्छा कहाँ पढ़ते हो? अच्छा कितना दूर है पैदल? यहीं पे है। कौन सी क्लास में हो तुम? 3 में। अच्छा और गुनगुन? गुनगुन कौन सी क्लास में? 5 में। स्कूल से आके क्या करते हो घर में फिर? किताब पढ़ते हैं। अच्छा जाके सीधे किताब पढ़ते हो? इतने शरीफ तो नहीं हो, मतलब जाते ही किताब खोलने लग जाते हो? अच्छा वाह भाई वाह, मतलब खाना नहीं नाश्ता नहीं कुछ नहीं, सीधे किताब। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बड़ी यकीन करने वाली बात है। चलो अच्छा है। कौन सा गांव है आपका? सिमतोली है। अच्छा पैदल जा रहे हो? तो और लोग भी है? और लोग नहीं है? सब चले गए? ठीक है। तो अब मैं इस यात्रा को यहीं पर करता हूं समाप्त। तो द फोर्ट की यात्रा आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग यहाँ से हैं वो भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी शिकायतों को ज़रूर बताना। और मेरी द्वारा वीडियो में कुछ गलत बोला गया हो या कुछ गलत एक्टिविटी कर दी हो अनजाने में, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी, तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार। पहला।